चलिए देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, उनके लव मैसेजेस आपके लिए। वाओ! तो वो बोल रहे हैं कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा खुश रखते हैं, आप उन्हें बहुत ज़्यादा हँसाते हैं। फ़ोन करने वाले हैं आपको, हो सकता है आपने उनका फ़ोन उठाया ना हो, रिसीव ना किया हो, उनके मैसेज का रिप्लाई ना किया हो, या फिर वो आपको बोल रहे हैं कि वो बहुत जल्दी आपको कॉल करेंगे। आप फ़ोन के पास ही रहिएगा। हो सकता है इस इंसान को इंतज़ार करने की आदत नहीं है, लेकिन ये इंसान ऐसा है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी रह सकते हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है ये इंसान आपसे उम्र में बड़ा हो, या फिर वैसे उनका स्वभाव ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, तो उनको एक जगह बनानी पड़ेगी अपनी लाइफ में। मुझे सच में बिज़ी शेड्यूल दिख रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लग रही हैं इस इंसान पर, तो इसलिए शायद वो बोल रहे हैं मेरा फ़ोन उठा लीजिएगा, कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता। शायद वो टाइम निकाल कर आपसे बात करें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तो अगर ये इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस है, आप एक अलग एनर्जी लेके आते हो उनकी लाइफ में। वो याद कर रहे हैं आपको, जिस तरह से आप उन्हें खुश रखते हो, वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं आपके साथ। पर मुझे लगता है कि कभी कभी उनको लगता है कि आप डिमांड करते हो उनका टाइम, उनकी अटेंशन, तो उनको लगता है कि वो रोज़ रोज़ आपसे फ़ोन पे बात नहीं कर सकते, घंटों आपसे फ़ोन पे बात नहीं कर सकते। अब हो सकता है कि उनका शेड्यूल ऐसा है कि उनको टाइम पर सोना है, वो देर रात तक आपसे बात नहीं कर सकते, उनकी मीटिंग्स हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। वो बोल रहे हैं कि उनका दिल जो है वो आप पर है, वो बहुत ज़्यादा क्लियर है इस बारे में कि उनको आप ही चाहिए हो, लेकिन बस आप डिमांड मत करिए, आप ऑब्सेसिव एनर्जी में ना रहें उनके लिए। दिस इज़ फॉर एवर, वो हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं आपसे, और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। एक प्राउड फील होता है जब वो आपको देखते हैं कि आपके जैसा इंसान उनकी लाइफ में है, एंड देयर इज़ नो वन एल्स, और कोई नहीं है उनकी लाइफ में। तो आप अगर डाउट करते हैं उन पर, अगर आपको लगता है कि वो एक्सप्रेस नहीं करते, तो शायद वो कुछ महसूस नहीं करते आपके लिए, उनकी कोई इंटेंशन नहीं है आपके साथ रहने की। नहीं, उनको बस ये चाहिए कि चीज़ें स्लो आगे बढ़ें, लेकिन हाँ, वो रहना चाहते हैं आपके साथ, और कोई नहीं है उनकी लाइफ में। उनका फोकस अभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और काम पर है। ये इंसान बहुत मैच्योर दिख रहा है इस मामले में, बहुत सीरियस टाइप दिख रहा है, इसलिए वो चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी आगे नहीं ले जाना चाहते, लेकिन वो क्लियर हैं कि वो आगे आपके साथ ही बढ़ेंगे। पर उनको लगता है कि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, अब आप डाउट करने लगे हैं उन पर। तो लेकिन मुझे दो चीज़ें फील हो रही हैं। अगर पास्ट में आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे, वेट करते थे, अब आप समझने लगे हैं कि नहीं, ये इंसान बिजी है। दूसरे लोगों के लिए मुझे लगता है, अगर पास्ट में आप बहुत ज़्यादा अटैच थे, अब आप डिटैच होने लगे हैं, इसलिए उनको लगता है हाँ कि एनर्जी आपकी चेंज हो रही है, अब आप लड़ाइयाँ ज़्यादा करने लगे हो। तो ये सिचुएशन चेंज कर सकते हैं आप, करनी भी चाहिए आपको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। देखिए 2 कार्ड आ गए हैं मिसिंग एनर्जी के। आई मिस यू लाइक क्रेजी, आई मिस यू सो मच। उनको लगता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, और अब वो चिंता कर रहे हैं, वो एंशियस हैं, वो रेस्टलेस हैं, वो रात को सो नहीं पा रहे। बहुत जल्दी कॉल करेंगे आपको, बहुत जल्दी, डेफिनेटली कुछ घंटों में भी हो सकता है। उनको लगता है कि आप डिटैच हो रहे हैं, आप उन्हें छोड़कर चले गए, आपने बात करना बंद कर दिया, बट यू आर द वन। देखिए उनको ये रियलाइजेशन है कि आप ही हैं। अगर आपको लगता है पास्ट में ये इंसान सिर्फ टाइम मांग रहा था कि मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, एग्जैक्टली उनको स्पेस चाहिए थी, उनको टाइम चाहिए था, उनको नहीं पता था कनेक्शन कहाँ जा रहा है, और आप अटैच हो गए इस इंसान से। आपको ये भी लगता है कि ये इंसान या तो अपने काम से एडिक्टेड है, या उनके पास्ट में कुछ हुआ था, उनकी फैमिली का कुछ इशू है। मुझे ममाज बॉय सुनाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, तो लेकिन वो आपको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली कॉल आएगा आपको इस इंसान की तरफ से, क्योंकि वो प्यार करते हैं आपसे। अब ये रियलाइजेशन है उनको। दिस वन ओके, तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि आप अभी भी मुझसे नाराज़ हैं, आर यू अपसेट विद मी। वो कहेंगे मुझे अब ये सिचुएशन ठीक करनी है। इमोशनली डिटैच हैं वो, जो भी पास्ट में हुआ तब से। उनको ये भी लगता है कि अब आप इमोशनली डिटैच हो रहे हैं, तो वो आपको जाने नहीं देंगे। कुछ गिफ्ट दे सकते हैं आपको। लास्ट मैसेज, नो दिस वन ऑल्सो ओके। तो देखिए मैंने बोला था ना, कुछ मेस था उनकी लाइफ में, कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, अब वो उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, इमोशनली डिटैच हो रहे हैं। देखा, उनके पास्ट की कोई एनर्जी थी, कुछ होल्ड करके बैठे थे वो, अब वो चीज़ वो क्लियर करेंगे। इसलिए उनको रियलाइजेशन हुई है कि वो आपसे प्यार करते हैं, पास्ट उनको छोड़ना पड़ेगा, हील करना चाहते हैं सिचुएशन को। आई एम मैड एट यू, मुझे लगता है वो पागलों की तरह आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ये आपकी एनर्जी है इस वक्त, आप नाराज़ हैं उनसे। यस मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है
मैसेज करके वो आपसे लड़ भी सकते हैं कि तुमने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, मैं बिज़ी रहता हूँ। यस, वो आपको ब्लेम कर सकते हैं कि आप हमेशा सवाल क्यों पूछते हैं इतने। मुझे ये भी लगता है कि आप कोशिश करेंगे फ़ोन रखने की, फ़ोन ना उठाने की, बट ये बात होगी ना करते हुए आप बहुत लंबी बात करेंगे और वो कहेंगे कि नहीं, तुम ही मेरी पहली प्रायोरिटी हो। ये मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, यस, ये रिलेशनशिप ब्लेस्ड है, वो फील करते हैं ऐसा, और आप भी बहुत जल्दी ऐसा फील करने लगेंगे फिर से। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप इट हेल्प्ड। टाइप 666 in the comment section to manifest this call. Thank you so much. Bye bye and take care.